नहीं, देखिए, अग्निपथ जो स्कीम केंद्र सरकार ने लाई है, इसमें नौजवानों का खासा आक्रोश देखा जा रहा है। सेना भर्ती प्रक्रिया में जो आमूलचूल परिवर्तन करके ये अग्निपथ स्कीम ला करके जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर नौजवानों को बनाएंगे, अब जिस उम्र में वो 4 वर्ष उन्हें सेना के लिए भर्ती करेंगे, नियुक्ति करेंगे, वो उम्र होता है पढ़ने लिखने का। और आप 4 वर्षों में ही योद्धा तैयार करेंगे युद्ध के लिए, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो देश की सरहद की रक्षा करने के लिए नौजवान मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उनमें ये जज्बा, ये जोश, ये क्षमता, ये ऊर्जा बनने में 5-6 साल लग जाते हैं। अब जितने भी खास करके बिहार जैसे प्रदेशों के गरीब घरों के बच्चे, झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे सीमा पर, सरहद पर सेना में भर्ती होते हैं, जाते हैं। अब पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद थी। पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पद खाली हैं, अविलंब परीक्षा होंगे इसके लिए। लेकिन जो विद्यार्थी, जो नौजवान तैयारी कर रहे थे, उनको निराशा हाथ लगी और ये अग्निपथ स्कीम ला करके बेरोजगारी का पथ तैयार कर दिया। नौजवानों में गुस्सा है कि आखिर 4 वर्षों के बाद जो शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग लेगा, वो फिर जब लौट कर आएगा तो 75% नौजवानों को नियुक्ति कहीं होगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो उस उम्र में जब शस्त्र चलाने की वो ट्रेनिंग लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? आग लगाएंगे। और जो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के मॉल में, संस्थानों में 25% वहाँ पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। तो अमीर के बच्चे, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बच्चे खाएंगे खीर, और देश की सरहद पर सीमाओं की रक्षा करने के लिए बनेंगे गरीब के बच्चे अग्निवीर। ये कौन सा, ये बाजारवादी नीति जो है, ये ठेका प्रथा, ये केंद्र की सरकार का गलत स्कीम है। इसका चारों ओर विरोध हो रहा है। नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आंदोलनकारी नौजवान, बेरोजगार जो हमारे संघर्ष कर रहे हैं नौजवान, उनके साथ आरजेडी खड़ी है। केंद्र सरकार को ये स्कीम वापस लेना चाहिए, क्योंकि कई जो सेना में रिटायर हुए हैं सेना से, उनका भी, सैनिकों का भी, पूर्व सैनिकों का भी वक्तव्य आ रहा है कि ये स्कीम से भला नहीं होगा। जो पुरानी प्रक्रिया थी सेना में भर्ती का, उसको लागू करना चाहिए। और पहले तो 2 करोड़ नौकरी का लिखित वादा किया था, वो नहीं दिया। और फिर आप ये आकर के 4 वर्षों के लिए, भाई 4 वर्ष के बाद जब वो रिटायर करेंगे और शस्त्र चलाने सीख लेंगे और उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो फिर आग लगाएंगे। और एक और आज देखिए, चारों ओर आग लगी हुई है। तो ये जो लोग आग लगाने वाले हैं, ये लोग की रक्षा करेंगे जो गरीब और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जो सरहद पर, सीमा पर से 4 वर्ष ट्रेनिंग लेकर आएंगे। ये फिर जाकर के इन्हीं के यहाँ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के संस्थानों की और इनके मॉल की रक्षा करेंगे, डिलीवरी बॉय बनेंगे। इसलिए भारी आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस सांसद हैं ज्योति मणि, उन्होंने दावा किया है कि वो प्रदर्शन कर रही थी तो दिल्ली पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए। शशि थरूर ने कहा इसे न्यू लो कहा है, नया निम्न स्तर। देखिए, ठीक ही बात कही है माननीय सांसद महोदया ने, जो गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये तो जांच का विषय है। अगर एक माननीय सांसद के साथ ऐसा पुलिस दुर्व्यवहार करेगी तो फिर आम जनता का क्या होगा? पुलिसिया राज कायम नहीं होने देना चाहिए। और ये जो नया तरीका पुलिस का, ठीक ही शशि थरूर जी ने भी कसा है तंज। ये मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब इसकी जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। राहुल गांधी के बाद मोतीलाल वोरा के बेटे ने कहा है कि ईडी की पूछताछ की स्थिति में दिवंगत नेता का नाम निराधार डाले।
नहीं, ये तो ऐसे ऐसे कारनामे ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा और इनकम टैक्स के द्वारा किए जाते हैं, ये जग जाहिर है। हर जगह आप देखें, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इसके पहले भी मरे हुए लोगों को भी घसीट दिया जाता है उनके नाम। तो मोतीलाल वोरा जी अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस के उनके पुत्र ने सही आशंका जाहिर की है, और जो कर रही है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता से